कोविड-19 के बाद आने वाला है सबसे बड़ा लॉकडाउन। घर से कम निकले, वर्क फ्रॉम होम करें। पूरी दुनिया के लिए जारी कर दी गई है चेतावनी। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। बेवजह यात्रा कम करें, केवल जरूरी काम के लिए बाहर निकले और अगर संभव हो तो घर से काम करें। ये ठीक वही भाषा है जो कोविड में लॉकडाउन से ठीक पहले इस्तेमाल हुई थी। मौजूदा समय में सरकारें फिर इन्हीं बातों को दोहरा रही है। उस समय कारण महामारी था, लेकिन इस समय वैश्विक ऊर्जा संकट है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट के कारण कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। अगर हालात ऐसा ही रहा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कोविड के बाद एक बार फिर सबसे बड़ा लॉकडाउन आने वाला है। आपको बता दें कि युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों का आना जाना रुक गया है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल जहाजों पर लद कर गुजरता है। रास्ता रुक जाने के कारण तेल की कीमतें $112 प्रति बैरल पहुंच गई है। वहीं अमेरिका में गैस की कीमत प्रति गैलन $5 हो गई है। तेल महंगा होने के चलते ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ा है और चीजें महंगी हो गई है। दुकानों में अब हर चीज महंगी होती जा रही है। खाने के सामान पर भी अब महंगाई के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि खाद्य सुरक्षा भी खतरे में है। खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जरूरी खाद भी हॉर्मुज से आता है। किसान ज्यादा पैसे देंगे तो खाना भी महंगा होगा। तेल महंगा होने का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखने लगा है। एलपीजी के लिए लोगों की कतारें लगी हुई है। कई देशों में ईंधन की कमी के चलते राशनिंग शुरू हो गई है और भारत भी अब यही करेगा। हवाई उड़ानों में कटौती हो रही है और यात्रा महंगी होती जा रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने इस हफ्ते ही 5% उड़ानें काट दी है। दूसरे देशों की एयरलाइंस भी उड़ानें कम कर रही है। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा हो रहा है। इसी बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए एक 10 पॉइंट प्लान जारी किया है। इसमें कम यात्रा करने, घर से कम निकलने, वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने जैसे सुझाव शामिल है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कदम भले ही एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर उठाए जाए, लेकिन इनका असर कहीं न कहीं कोविड लॉकडाउन जैसा महसूस हो सकता है। IEA कह रही है कि कोविड में ये काम आया था, वैसे ही अब एनर्जी क्राइसिस में काम आएगा। IEA का प्लान कई देशों में लागू होने वाला है। ये स्थायी व्यवस्था बन सकती है। फिलहाल भारत सहित पूरे देश पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लॉकडाउन का खतरा। हम भले ही एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर उठाए जाए, लेकिन इनका असर कहीं न कहीं कोविड लॉकडाउन जैसा महसूस हो सकता है। IEA कह रही है कि कोविड में ये काम आया था, वैसे ही अब एनर्जी क्राइसिस में काम आएगा। IEA का प्लान कई देशों में लागू होने वाला है। ये स्थायी व्यवस्था बन सकती है। फिलहाल भारत सहित पूरे देश पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लॉकडाउन का खतरा।